मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 एक बोइंग विमान था जो कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात के 12:41 पर निकला था। विमान में 227 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। उड़ान को उसी दिन स्थानीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे बीजिंग पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे से भी कम समय बाद 1:19 बजे विमान से संपर्क टूट गया। कमान में पायलट पेनांग से 53 वर्षीय कप्तान जहरी अहमद शाह थे। वह 1981 में कैडेट पायलट के रूप में मलेशिया एयरलाइंस में शामिल हुए। जहरी के पास कुल 18,365 घंटों की उड़ान का अनुभव था। सह पायलट 27 वर्षीय प्रथम अधिकारी फारिक अब्दुल हमीद थे। फारिक ने 2,763 घंटों का उड़ान अनुभव जमा किया था। प्रारंभिक खोज प्रयास दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थे, जहां विमान को आखिरी बार रडार पर देखा गया था, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला था। बाद में उपग्रह डेटा ने संकेत दिया कि विमान रडार से गायब होने के बाद कई घंटों तक उड़ान भरता रहा और खोज प्रयासों को दक्षिणी हिंद महासागर में स्थानांतरित कर दिया गया। मार्च 2014 में दक्षिणी हिंद महासागर में उपग्रह द्वारा कई वस्तुओं को देखा गया था और उस क्षेत्र में खोज के प्रयास तेज कर दिए गए थे। विमान के गायब होने के बाद मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर खोज का प्रयास शुरू किया गया। खोज क्षेत्र में 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र शामिल था, जिससे यह विमानन इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे महंगी खोज बन गई। MH370 के लापता होने की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों को सामने रखा गया है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। एक सिद्धांत यह है कि विमान के कप्तान जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि विमान को एक या अधिक यात्रियों या चालक दल के सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हालांकि किसी समूह या व्यक्ति ने लापता होने की जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही किसी मकसद की पहचान की गई है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि विमान एक साइबर हमले का शिकार था, जिसमें विमान के सिस्टम को हैक कर लिया गया था और विमान को जमीन पर किसी ने अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसे असंभाव्य माना जाता है। प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने घोषणा की कि अंतिम संकेतों के आधार पर यूके वायु दुर्घटना जांच शाखा AIB ने निष्कर्ष निकाला था कि उड़ान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में 2500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के एक दूर हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और आज भी उन पैसेंजर्स के परिवार वाले एक उम्मीद में बैठे हैं कि शायद एक दिन उनके अपने वापस आ जाए। Thanks for watching.